5 तपस्वियों के साथ वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध ने चरम तप का मार्ग निर्वाण प्राप्ति के लिए अनिवार्य नहीं माना। उन्होंने अनुभव किया कि कठोर तप करके, शरीर को क्षीण कर, आत्मा को पीड़ित करके निर्वाण के पथ पर दृढ़ नहीं रहा जा सकता। यदि आप भूखे हैं तो आप किस प्रकार अपना मन, अपनी आत्मा को तपस्या में लगा सकते हैं। एक जगह ध्यान के लिए बैठना है तो शरीर को भोजन देना ही होगा। भूखा पेट और दुखी आत्मा के द्वारा मन तपस्या में नहीं लगाया जा सकता। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही ध्यान के योग्य हैं। इस प्रकार का विचार करते हुए अजपाल निग्रोध नाम के बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने एक सुजाता नाम की स्त्री के हाथों वैशाख मास की पूर्णिमा को खीर ग्रहण करके अपना 49 दिन का उपवास तोड़ा। ये कहानी है भगवान बुद्ध की समकालीन सुजाता नाम की स्त्री की। सुजाता उरुवेला प्रदेश के सैनानी ग्राम में रहने वाली एक स्त्री थी। उसकी दासी का नाम पूर्णा था। जब सुजाता युवती थी तब उसने बरगद के पेड़ की पूजा करके मन्नत की कि जब उसका किसी अच्छे सुशील युवक से विवाह हो जाएगा और उससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तब वह वृक्ष देवता को खीर का भोग अर्पित करेगी। जिस समय सुजाता ने यह प्रतिज्ञा की थी उस समय ग्रामीण लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। वे पीपल, बरगद जैसे वृक्षों, सूर्य, चंद्रमा, तारों को देवता के रूप में पूजा करते थे और उनसे मन्नतें मांगा करते थे। कुछ सालों बाद सुजाता की मनोकामना पूरी हो गई। उसका विवाह एक सुंदर सुशील युवक से हो गया और उसके 1 वर्ष बाद ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुजाता बहुत खुश रहने लगी और उसे याद आया बरगद वृक्ष के देवता के आगे उसने प्रतिज्ञा की थी कि जैसे ही उसकी मनोकामना पूरी होगी वैसे ही वह खीर का भोग वृक्ष के देवता को अर्पित करेगी। सुजाता के घर पर सर्वश्रेष्ठ गायें थीं। उन गायों से निकले सुगंधित दूध से उसने बहुत ही स्वादिष्ट खीर तैयार की और अपनी दासी से कहा कि जा बरगद वृक्ष के नीचे की जमीन को साफ करके आ जा, आज हम भोग अर्पित करेंगे। दासी पूर्णा उस बरगद वृक्ष के नीचे सफाई करने के लिए गई तो वहां पर उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध आत्मज्ञान के बाद ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उनके मस्तिष्क पर स्वर्णिम आभा थी। उनका भाल हीरे के समान चमक रहा था। दासी ने जब बुद्ध का यह तेजस्वी रूप देखा तो वह आश्चर्य से भर गई। उसने सोचा कि वृक्ष के देवता आज तो स्वयं ही भोग ग्रहण करने के लिए वृक्ष से बाहर आए हैं। खुशी व प्रसन्नता के कारण उसके मुख से शब्द न निकले और वह भागी भागी सुजाता के पास गई और बोली कि देवी, आपकी मनोकामना पूर्ण होने पर जो खीर का भोग आपने बनाया है उसे ग्रहण करने वृक्ष के देवता स्वयं ही बाहर निकल आए हैं। दोनों ही स्त्रियां जान नहीं पाईं कि वे बुद्ध हैं। सुजाता की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने बड़ी ही प्रसन्न भाव से चांदी के कटोरे में खीर परोसी और भोग लगाने के लिए नंगे पैर ही आगे बढ़ गई। वहां पहुंचकर सुजाता के आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह बुद्ध को वृक्ष के देवता समझ रही थी और बुद्ध के तेज को देखकर उसे विश्वास हो गया था कि ये बरगद के देवता ही हैं। उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर अपने हाथों से बुद्ध के मुंह में खीर का भोग दिया और कहा, जैसी मेरी पूरी हुई है आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। सुजाता की निष्ठा व प्रेम को देखकर बुद्ध ने खीर का भोग ग्रहण किया, अपना उपवास समाप्त किया। उस वृक्ष के नीचे बैठकर ही बुद्ध में मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप मानवीय आहार ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हुई। बुद्ध ने पास की नदी में स्नान किया और उस कटोरे को नदी के जल में छोड़ा और संकल्प किया कि यदि ये कटोरा नदी के बहने की दिशा से विपरीत दिशा में बढ़ेगा तो बुद्ध मानव कल्याण के लिए जगह जगह उपदेश देकर लोगों के दुख का निवारण करेंगे। और ऐसा ही हुआ। कटोरा नदी की विपरीत दिशा ऊपर की ओर बढ़ने लगा जबकि नदी का जल प्रवाह नीचे की ओर था और बुद्ध ने यात्रा प्रारंभ की। जगह जगह प्रवास करके वह उपदेश दिया करते थे। यह संसार दुखों से भरा है और दुखों के कारण का निवारण करके ही दुख दूर किया जा सकता है और असीम सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सुजाता की खीर ने भगवान बुद्ध को नई दिशा दी। अपने मन के प्रश्नों को तलाशने के लिए
पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ से एक भिक्षु बन गए। कठोर तप और हठ योग के कारण शरीर से दुर्बल हो चुके बुद्ध को उस खीर से जीवन के प्रति संतुलित नजरिया मिला। तभी तो उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, यानी जीवनमयी संगीत के लिए वीणा के तारों को इतना भी न कसो कि वे टूट जाएं और इतना भी ढीला न छोड़ो कि उनमें से कोई स्वर ही न निकले। इस प्रकार ये कथा बताती है कि जीवन में संतुलन परम आवश्यक है।